मित्रों प्रणाम। मैं आपका साथी, आपका आचार्य, आपका स्वागत करता हूँ। नई कथा मैं अब आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। वो कथा है मेरे बांके बिहारी वृंदावन वालों की। तो चलते हैं पहले गुरु के चरणों में। तो मित्रों, बांके बिहारी जी का मंदिर जो वृंदावन में है, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे एक स्थान है निधिवन। निधिवन की एक विशेषता है कि वहाँ अधिकतर आपको तुलसी के पौधे मिलेंगे और अन्य पेड़ भी हैं। लेकिन आज भी विज्ञान भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि वहाँ के सारे पेड़ आपस में ऐसे मुड़े हुए क्यों हैं। जैसे एक किसी सीधे पेड़ को आप उंगली से मोड़ दें इस तरह से चारों तरफ, तो उसी प्रकार से वहाँ पर सारे पेड़ हैं। कोई भी पेड़ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है, सब ऐसे ही गोल 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 बढ़ते हैं। वहाँ वानर बहुत रहते हैं। दिन के समय में वहाँ जाते हैं तो लोग बाग बंदरों से अपना बचाव रखें, वहाँ कुछ भी छीन कर ले जाते हैं वो लोग। लेकिन वो क्या है, वो मेरे माता जी के पूर्वज श्री स्वामी हरिदास जी का कर्मस्थली है निधिवन, जहाँ पर उन्होंने बांके बिहारी का प्राकट्य किया था। बांके बिहारी को उन्होंने पूजा करके अपनी तपस्या से, अपनी साधना से मनाया था, अपने विग्रह रूप को प्रकट करने के लिए। उस जगह का ये चमत्कार समझिए कि उस जगह पर, जिस जगह पर सब पूरे दिन बंदर, मनुष्य, पेड़ पौधों पे पक्षी सब घूमते रहते हैं, और जैसे ही वहाँ शाम के 7 बजते हैं, सब लोग अपने अपने वहाँ से जाने लगते हैं। चाहे वो वानर हो, चाहे वो पेड़ पे बैठी चिड़िया हो, चाहे चींटी हो। मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि वहाँ एक चींटी भी नहीं रहती है शाम के समय, बिल्कुल वो खाली हो जाता है स्थान। और वो जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, जो ऐसे लिपटे हुए हैं, वो वास्तव में पेड़ नहीं है मित्रों, वो हैं भगवान कृष्ण की सखियां हैं। भगवान बांके बिहारी जब जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन के अपने बांके बिहारी मंदिर से निधिवन में रास खेलने जाते हैं। रात के समय, रात को 12 बजे भगवान बांके बिहारी वहाँ से निधिवन पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचते ही ये सारे पेड़ पौधे सब अपनी सखियों में बदल जाते हैं, भगवान की सखियों में बदल जाते हैं। और उसके बाद वहाँ महारास का आयोजन होता है, और वो महारास किसी ने देखा नहीं है आज तक। कुछ लोगों ने जो प्रयास करा था, मैं आपको बताता हूँ, ये सत्य घटना है। एक व्यक्ति ने प्रयास करा था, सुबह उसको मरा हुआ पाया लोगों ने। एक व्यक्ति ने प्रयास करा था, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहा। अर्थात भगवान की जो लीला आप देखना चाह रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, इसीलिए सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, कोई वहाँ रुकता नहीं है। रात में भगवान महारास करते हैं, और एक जगह है वहाँ पर रंग महल। रंग महल में राधा रानी को श्रृंगार का, 16 श्रृंगार का समस्त सामान वहाँ रखा जाता है। 2 दातून रखी जाती हैं वहाँ,
वो आपको मैं बताऊं कि जब वो सुबह के समय मंदिर खोला जाता है, रंग महल खोला जाता है, तो वो बिस्तर, वो पलंग जिस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं, उस पर सलवटें पड़ी होती हैं। सारा श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करा हुआ, प्रयोग किया हुआ मिलता है, तथा जो दातून हैं वो भी गीली पाई जाती है। और सभी भक्तों के लिए राधा रानी का ये प्रसाद रूप में सिंदूर और जो श्रृंगार का सामान है वो अन्य सामान में मिलाकर प्रसाद रूप में आपको दिया जाता है। तो ये भगवान कृष्ण की ऐसी लीला है। वहाँ एक कुंड है मित्रों, वो कुंड ललिता सखी के नाम से प्रसिद्ध है। उस कुंड की कथा ये है कि भगवान रास कर रहे थे और उसी क्षण ललिता सखी को प्यास लगाई। ललिता सखी ने कहा कि हे मनमोहन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। मेरे नटवर नागर बंसी वाले ने अपनी बांसुरी से वो कुंड खोद दिया था, अर्थात एक बांसुरी के प्रहार से वहाँ इतना पानी आ गया कि आज भी वो कुंड वहाँ उपस्थित है और उसमें इतना पानी है कि एक हाथी डूब जाए। तो ये मेरे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, ये सचमुच अद्भुत लीलाएं हैं। इनका आनंद लीजिए जो मैंने आपको बताया है। कभी आप जाकर वहाँ पता कीजिए, देखिए कि आचार्य जी जो कह रहे हैं वो सत्य है या उसमें कितनी सत्यता है। आपको और कोई समस्या अगर हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। मैं आपको उसका तुरंत निःशुल्क निवारण दूंगा। तथा आप देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्रणाम।